यही ये आज के टाइम की सच्चाई बता रहा हूँ। वो तुमने लाइन तो सुनी होगी ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी ब्लॉग्स। और पीसीबी ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज जिम से, और देख सकते हो कि जिम में मेरे अलावा कोई नहीं है। इस समय मेरे अलावा कोई नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में शुभम होता है। तो आज वो आया नहीं है, तो या तो हम दो ही लगाते हैं या मैं अकेले ही लगाता हूँ। तो देख सकते हो अभी पूरा खाली है। इस समय पूरे कंसंट्रेशन से मेरे से एक्सरसाइज होती है, इसलिए हम ये पर्टिकुलर इसी टाइम पे हम एक्सरसाइज करते हैं। और आज मेरे बैक और बाइसेप्स का रूटीन ज़्यादातर मैं कोई ज़्यादा कहते हैं ना उसको यूनिक या फिर नए नए तरीके उनको अपनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। इतने सालों में मैंने अभी भी ओल्ड और ट्रेडिशनल पैटर्न और फॉर्मूला ही अपनाया है, जो कि मेरे लिए बेस्ट काम करता है। आप लोगों के लिए क्या करता होगा आप वो ही करिएगा। बाकी मैं पुराने वाले तरीक़ों में, पुराने वाले शेड्यूल में ही अभी तक फेथ रखता हूँ, ट्रस्ट रखता हूँ। और काफ़ी जने मेरे से पूछते हैं कि भाई आपका जो है ना डाइट हमारे साथ में शेयर करो। तो मैं प्लीज़ उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसे मैसेज इंस्टाग्राम पे मत करिए, क्योंकि कारण क्या है, मेरी डाइट मेरे काम आएगी। मुझे नहीं पता आपका बॉडी कंपोजिशन क्या है, वेट क्या है, क्या आपको कैसे सूट करता है, क्या नहीं करता। मैंने भी इतने सालों में अपने ऊपर कहते हैं ना ट्रायल और एरर फार्मूला करके जो मेरी बॉडी के लिए जो बेस्ट है। क्यों कि कभी वेट बढ़ भी जाता है तो मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है, तो वो सब चीज़ें मैंने अपने ऊपर अपनाई है। हर एक बॉडी पे अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीक़ों से काम करती है। अगर आप मिस्टर ओलंपिया में जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर कम्पीट करते हैं उनकी डाइट फॉलो कर लेंगे तो दस्तें लग जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। दिन में इतनी बार वो मील्स लेते हैं जो शायद आप खा ही नहीं पाओगे। पहली बात तो पेट भर जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता खा लिया आपने तो दस्तें भी लग जाएगी। तो भाई ये चीज़ मेंशन मत करो, क्योंकि अनटिल और अनलेस मुझे पता नहीं होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कैसा आपका वर्कआउट है, कैसे आपका हाइट क्या कहते हैं बॉडी का वेट क्या है क्या नहीं, उससे पहले मैं कुछ रेकमेंड आपको कर भी नहीं पाऊँगा। और ये वो पंचिंग बैग है जिस पे कि सिर्फ और सिर्फ कभी फ़ोटो वोटो लेने के लिए या स्लो मोशन लेने के लिए हम पंच कर देते हैं। बाकी ये हमारा फ्रेंडली पंचिंग बैग है और दोस्तों के साथ मुक्केबाजी नहीं करते। अब काफ़ी लड़के भाई पूछते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने बहुत पहले करी थी, और बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो मेजर ऑडियंस है ना वो उसको शायद देखना पसंद नहीं करती। तो मैं जितना कम हो सकता है ना उतना कम ही पोस्ट करता हूँ। कभी कभार मेरे को कोई अपडेट देना होता है तो उस बारे में वीडियो में बोल देता हूँ। आज तो खैर ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि चलो ब्लॉग में थोड़ा बहुत जिमिंग टाइम और जिम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अपडेट पूछते हैं लड़के, मैं उनको बता दूं कि एक जो नॉर्मल बंदे का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उससे तो अपन आगे निकल चुके हैं। अपडेट दूंगा क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया था उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने वापस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था ना, उससे पहले मैंने बना लिया था। तो तुमको बहुत ही विजिबल या फिर कह सकते हैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस उसके अंदर दिख जाएंगे। चलो नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। सांसें चढ़ रही है। तो भाई देख ही पा रहे होगे कि भाई बहुत ही देवदास लुक बन रखा है। असल में सुबह ही मैं दाढ़ी को ट्रिम करने वाला था, लेकिन जैसे ही हमने हमारे क्या कहते हैं उससे, जैसे ही मैंने अपने ट्रिमर को निकाला मैं कहा आज तो भाई ट्रिम कर लेंगे, और फिर फटाफट से जिम चलते हैं। टाइम कम ही था, उसको जैसे ही ऑन किया पता पड़ा उसकी तो बैटरी लो है, बस रख दिया वापस। अब ट्रिम करने में एक मेजर दिक्कत बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये होती होगी कि भाई अब जब वापस जैसे जाऊँगा ना बाथरूम में, अभी ऐसा मौसम ऐसा है, अब ट्रिमर चलाते चलाते आता है पसीना, जबकि मेरे ऊपर फ़ैन भी लगा हुआ बाथरूम में। आप लोगों ने देखा होगा, बाथरूम तक पहुँच गए, देखा ही होगा कभी ना कभी। तो उसको चलाने के बावजूद भी पसीने में क्या है कि एक बार आना स्टार्ट हो गया बाल चिपकने लग जाते हैं, तो वो ट्रिम नहीं होता। क्लीन शेव कर सकते हो लेकिन ट्रिम नहीं होता, और मेरे को क्लीन शेव करनी नहीं है, इसलिए मैंने अब उसको रख दिया। तो ये जो जंगलियत जो ये कहते हैं ना, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, देखो मैं शब्द ही भूल रहा हूँ हफ्ते, इसलिए मैं जिम में ज़्यादा ब्लॉग
नहीं करता हूँ। क्या था यार वो, क्या वर्ड था वो, हाँ देवदास पना, तो वो ये अब कल हटेगा, कल। अब ये टुमारो पे चला गया है क्योंकि हमारा ट्रिमर जो था वो चार्ज नहीं था। और भाई अब लगाने वाले हैं अपन डेड लिफ्ट, और पहला सेट है। और इसके अंदर भाई जो भी लोग डेड लिफ्ट लगाते हैं ना, इसके अंदर अपना पॉस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और वन ऑफ द कोर एक्सरसाइजेज है जो कि सबको करनी ही करनी चाहिए। एक दो बार क्या हुआ कि मैंने कैमरा एंगल सेट करने की कोशिश करी, इधर उधर जुगाड़ लगा के भाई करते हुए भी देख पाऊँ, लेकिन क्या एक दो बार ही मोबाइल आके कट नीचे गिर गया। मैंने कहा रहने देता हूँ, जिस दिन शुभम आएगा उस दिन कभी एक्सरसाइज करते हुए भी शूट करेंगे। और फिलहाल मेरे को क्या है कि एक जगह जाना भी है, तो मुझे फटाफट से अपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। हाँ, लेकिन जो मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या बॉडी बिल्डर हो, वो जो बनता है ना अपनी फील्ड के अंदर, बहुत त्याग करके बनता है, बहुत सेक्रीफाइसेस करके बनता है, और बहुत कड़ी मेहनत से बनता है। ऐसे ही नहीं है बस चलते फिरते कोई भी बॉडी बिल्डर बन जाता है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है। बहुत चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ता है। तो जिम में जितने भी नए लड़के कोई मूवी या किसी हीरो की फिजिक देख के और आते हैं, तो उनके जो लक्ष्य होते हैं ना भाई, कैसे होते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये तो उनके लक्ष्य होते हैं। और उनको बनना कैसा होता है, ये जो पोस्टर्स के अंदर आप देख रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो जैसे ही वो उनका जो लक्ष्य होता है 2 महीना 3 महीना, वो जैसे ही हिट करता है, बस उनका जो सब्र का बांध है टूट जाता है। तो एक बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट है जो आपको सब्र करना सिखाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही नहीं बॉडी बनाई या कंपटीशन जीते, सब्र, संयम रखना अपने ऊपर, धैर्य से हर काम, क्योंकि बॉडी एक दिन में नहीं बनती भाई, सालों लग जाते हैं। हर दिन आपको वही रूटीन फॉलो करना है, हर दिन आपको वो सादी डाइट लेनी है। फिलहाल सेट लगा लेता हूँ, ज़्यादा गैप हो जाएगा, इस बात को अपन बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सेकंड सेट की तैयारी हो चुकी है, और जब आप अकेले लगा रहते हो तो इस सेटअप में आपका बहुत खतरनाक वाला वार्म अप हो जाता है, बहुत सही वाला। जब भी आप किसी एथलीट से या बॉडी बिल्डर से मिलो तो ऑलवेज रेस्पेक्ट देम, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, एक तो डिसिप्लिन का तो बहुत बड़ा गेम है, प्लस वो जो बंदा इतना हार्डवर्क कर रहा होता है ना, वो एक तरीके से आप मान लीजिए उसका जुनून है, ठीक है, इस स्पोर्ट के प्रति, या फिर जो भी वो स्पोर्ट है, ज़रूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग हो। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की अगर बात कर ली जाए सिर्फ अकेले इसकी, तो इसका आउटकम कुछ नहीं है। किसी भी बॉडी बिल्डर से जो इंडिया में है, हम यहाँ पे प्रो कार्ड विनर या फिर बहुत टॉप के बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी सही एक लेवल पे पहुँचने का स्टेबल थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे ना, तो इसका आउटकम उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो उनको डालना पड़ता है ना स्पोर्ट के अंदर, मेहनत, पैसा, लगन, हार्डवर्क सब झोंक देते हैं, तब जाके एक बॉडी बिल्डर तैयार होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन तैयार होता है। तो जो भी बंदा आपको ये करता हुआ दिख रहा है ना, तो आप समझ लीजिए किस लेवल का उसका डेडिकेशन है। क्योंकि बॉडी तो अच्छी सबको चाहिए, लेकिन हर किसी में ये दम होता नहीं है बनाने का, या फिर शुरू करते भी एक तो जोश में करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। और आज के टाइम में जब आपका डिसिप्लिन बिगाड़ने वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा मौजूद है, तो फिर इस ट्रैक पे रहना बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो बीच में छोड़ देते हैं। भाई अभी वैसे भी यूट्यूब जो फॉलो करता है, और वो भी फिटनेस कम्युनिटी के जो चैनल्स वगैरह है उसको फॉलो करता है, तो उसने देखा होगा आजकल बड़ी बॉडी बिल्डिंग को लेके वो कंट्रोवर्सीज और चल रही है, जो कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं रियलिटी में, जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो इन सब चीज़ों में पड़ते ही नहीं है। और फिर उसके बीच में भाई कुछ महान लोग यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर जो भाई तेल लगा के जो खड़े होते हैं सामने, और वहाँ पे हम पता नहीं कौन से वाले गेस्ट होते हैं। फिर पहले तो भाई उन लोगों को बताओ, वो तेल नहीं होता, वो टैन होती है, टैन क्रीम होती है। पहले अपनी नॉलेज को तो ऐसे लोग सुधार लें, और ऐसे ही बॉडी बना के अगर हर कोई चढ़ जाता तो फिर क्या ही बात होती। तो ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना आजकल, पता नहीं क्यों ये सब चल रहा है, क्योंकि जो अच्छा एथलीट होता है ना, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। क्योंकि
उनकी लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, वो इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं एक्चुअली। तो इस तरह की बातें होनी भी नहीं चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है कि भाई तेल लगा के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो काफ़ी इंसल्टिंग है बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए। तो ये मतलब आप लोग ही हो जो कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो, और आप लोग बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को भी फॉलो कर रहे हो, उसके बाद ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो कि जो कि आगे जाके बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को ही इस तरह से डिसरेस्पेक्ट देते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ भाइयों छोड़ दो, क्योंकि अगर सच्चाई में आप बॉडी बिल्डिंग से या फिर जिम से प्यार करते हैं ना, तो ऐसे लोगों का साथ या फिर फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑलराइट गाइस, वर्कआउट अपना हो गया है कंप्लीट, और अब चलते हैं फटाफट से घर पे, क्योंकि घर पे जाने से पहले मुझे क्या है कि एग्स जो हैं घर पे ख़त्म हो गए हैं, तो अंडे भी लेने हैं, और उसके बाद में सीधा घर पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो जिम के लाइट पंखे हैं ये एक बार चेक कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि भैया जो हमारे जिम के ओनर हैं वो जिम के ट्रेनर बाद में, उससे पहले अच्छे मेरे मित्र हैं, तो मित्रों का नुकसान नहीं करवाते। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं और फिर चलते हैं। चलो भाई, ले लेते हैं अपनी गाड़ी की चाबी, जिम की चाबी और अपनी बोतल। ऑलराइट भाई, फटाफट से चलते हैं। अब पहले अंडे लेने हैं और उसके बाद में घर पे आ चुका हूँ। अब फटाफट से नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद मैं अपनी मील लूँगा और मुझे फटाफट बाहर भी निकलना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, कि काफ़ी लोग मेरे से अभी भी जो डाइट के बारे में और मैं जो स्टार्टिंग में बोला था वो पूछते हैं। तो मैं उनको एक बात और कहना चाहूँगा। कई लोगों ने कहा कि भाई काफ़ी उनके दोस्त या जो भी हैं उनको जानते हैं पहचानते हैं, वो लोग कहेंगे भाई जिम मत जा, तेरी बॉडी नहीं बनेगी, क्या इतने टाइम से जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो भाई स्टार्टिंग में सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। डिसीजन तुम्हारा है, अब तुम उसके लिए कितना सीरियस हो ना, वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है। या तो उनको रिजल्ट ला के उनको सही में जवाब दे दो, ठीक है, या फिर जो कर रहे हो ना उसको छोड़ दो, ठीक। क्योंकि अगर उनकी बातों से आप अफेक्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं, तो दैट मीन्स कि आप अपने गोल के प्रति कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हो। और यार देखो, मेरे जो चैनल पे है ना, मैं सीधी बात, कई बार क्या होता है ना, कहीं बहुत सुहावनी बातें होती है जो कि बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं जो तुमको बात बताता हूँ ना, वो रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेबल होती है वो ही बताता हूँ। जो कोई ज़्यादा घोचे करे ना, घोचे हमारे राजस्थान में कि भाई कोई घोचे करता है, पोक करना जिसको अपन कहते हैं, वो करते हैं ना, तो कभी कभी लोगों को उनकी सही जगह बता देनी चाहिए। कभी कभी गाइज लोगों को सही जगह बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनको अपनी सही जगह पता होनी चाहिए। उन्हें रिप्लाई दीजिए, अच्छे से रिप्लाई दीजिए, बिल्कुल दबा के खींच के एक बार रिप्लाई दे दो, अगली बार से वो आजू बाजू दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अपन कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के अंदर तुम लोग सतयुग की जो भावनाएं हैं, जो मतलब क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो तुमको कैसे मिल जाएगा? है तो कलयुग ना। तो कभी कभी सही में लोगों को उनकी सही जगह बता देना बहुत ज़रूरी होती है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का तुम में टैलेंट है तो उसको भाई मतलब दिखाओ। जब तक टैलेंट अपना दिखाओगे नहीं ना, तो लोगों को पता कैसे पड़ेगा? अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ है, हम ऐसे बताते हैं, तो लोग है ना कहते हैं कि तुम शो ऑफ कर रहे हो। भाई नहीं, उनके पास शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं, तो उनको छोड़ो, तुम दिखाओ। अपने टैलेंट पे भी घमंड होना ज़रूरी है, ठीक है। ये घमंड एक वर्ड गलत है, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही है। अपने घमंड पे ईगो रखो, अपने घमंड को जितना हो सके करो शो ऑफ। अगले के पास शो ऑफ करने के लिए अगर कुछ नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा, भाई तुम करो, ठीक है। ये आज के टाइम की सच्चाई बता रहा हूँ। वो तुमने लाइन तो सुनी होगी ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो तुम्हारा जो टैलेंट है ना वो तुम दिखाओ, लोगों की बातों में मत आओ कि भाई तू ऐसे कर रहा है, तू ये नहीं कर पाएगा। वो अगर आ रहे हो ना तो फिर छोड़ दो उस बात को, ठीक है। मैंने ऐसे ही कोई कंपटीशन नहीं जीत ली है। और जो लोग तुमको कह रहे हैं ना कि भाई बॉडी है ना, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं बनती, वो ऐसे नहीं बनती, तू नहीं कर पाएगा, जिस भी भाई को जिसने मैसेज किया उसके पास, आई होप तुम समझ रहे होगे इस बात को कि भाई जो ये कह रहा है ना उसको करके बताना, ठीक। ऐसा नहीं है कि घमंड वर्ड का पहले से ही तुमने कर दिया, कुछ करा नहीं, और उससे पहले ही कि भाई ने कह दिया घमंड करना शुरू कर दो। भाई ऐसा भी मत कर लेना, ठीक है। रिजल्ट ला के बता भाई। और अपने गोल के प्रति अगर तू सीरियस है ना तो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कहाँ, जब कंपटीशन, जब जीतने का सोच भी नहीं सकते थे स्टार्टिंग में, कौन सी कोई क्या फिजिक लेके पैदा थोड़ी होता है। हाँ, जेनेटिक्स लेके पैदा होता है इंसान। जेनेटिकली कहीं ना कहीं मैं ज़रूर ब्लेस्ड हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से बहुत चीज़ों को बदला जा सकता है। तो हर चीज़ जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता। भाई मेरा काम था बताना, आगे कितना तुमको समझ में आता है नहीं आता वो नहीं पता भाई। लेकिन ज़िंदगी इतनी फैंसी नहीं होती, यही हार्ड रियलिटी होती है। वो जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना, कई बार रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती। थोड़ा सा आपको रूड कभी कभी बनना पड़ता है, और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। ट्राई करके देख लो। लेकिन
सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है कि जो तुम कर रहे हो उसको प्रूव करके बताओ। फिलहाल तो मैं देखो फटाफट बाहर निकल रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा। तो जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।